बागेश्वर बाबा का दिव्य दरबार स्थगित, आज नहीं लगेगा दिव्य दरबार। भीड़ गर्मी के कारण दरबार स्थगित। कथा के दूसरे दिन बागेश्वर दरबार में पहुंची थी 10 लाख से ज्यादा की भीड़। बागेश्वर बाबा दरबार में पहुंचे 10 लाख से ज्यादा लोग। भीड़ की वजह से बागेश्वर बाबा ने रोकी अपनी कथा। बाबा ने लोगों से कहा, घर बैठकर टीवी पर देखें कथा। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से की मुलाकात। दिव्य दरबार स्थगित होने पर कहा, प्रशासन और आयोजकों में कोऑर्डिनेशन सही हो तो फिर से दिव्य दरबार की घोषणा हो सकती है। ये सब सामान्य बातें हुई। उन्होंने कहा, अपने प्रतिनिधि को भी कहा कि मेरी तरफ से प्रशासन को धन्यवाद दीजिए। यहाँ की पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। पटना के दरबार में बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने फिर दोहराई हिंदू राष्ट्र की मांग। कहा, मंदिरों में भीड़, सड़कों पर तूफान, हर हाथ में धर्म ध्वजा और हिंदुस्तान में चाहिए राम राज्य। मंदिरों में भीड़, सड़कों पर तूफान चाहिए, हाथ में धर्म का ध्वजा और राम राज्य में हमें हिंदुस्तान चाहिए। रामचरितमानस पर बोले बागेश्वर बाबा, जो मानस रखे वो सच्चा बिहारी, जो अपनी संस्कृति नहीं छोड़ता वो सच्चा बिहारी। जो बिहारी अपनी भाषा, रामचरितमानस और तुलसी के पौधा को नहीं छोड़ता, सच में वही बिहारी पूरे दुनिया पर भारी है। बिहार के पटना में दूसरे दिन बाबा के दरबार में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। पैदल आने वालों की दिखी लंबी लंबी कतार। बिहार में बाबा बागेश्वर की हनुमंत कथा के दौरान जय श्री राम के लगे जयकारे। भक्तों ने बाबा के साथ लगाए जयकारे। बिहार में बाबा बागेश्वर पर आरजेडी ने साधा निशाना। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को बताया बीजेपी का एजेंट। बीजेपी बोली, आरजेडी की सोच संकुचित। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने तेज प्रताप के बयान पर किया पलटवार। कहा, संतों का विरोध ठीक नहीं है, तेज प्रताप को कथा सुननी चाहिए। पौराणिक कथाओं का विरोध करना अच्छी बात नहीं है। जिनको शंका है वो आकर के सुने। तो कहेंगे कि तेज प्रताप खुद आए सुने भगवत कथा? हाँ, मैंने कल भी कहा था कि उनको आना चाहिए, सुनना चाहिए। तेलंगाना में बीजेपी की हिंदू एकता यात्रा में गरजे असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा। कहा, तेलंगाना में जल्द आएगा राम राज्य। यूनिफॉर्म सिविल कोड से ही भारत बनेगा सच्चा सेकुलर राष्ट्र। इस बार हमारे पूरा कोशिश होगा कि तेलंगाना में बीजेपी का सरकार बने। हमारा पूरा विश्वास है तेलंगाना में इस बार बीजेपी का सरकार बने। कर्नाटक में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर घमासान तेज। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में पार्टी के बड़े नेता हुए शामिल। कांग्रेस विधायक दल की बैठक के दौरान डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के समर्थकों ने की जमकर नारेबाजी। सीएम पद को लेकर की नारेबाजी। कर्नाटक में सीएम को लेकर तकरार के बीच कांग्रेस विधायक दल ने मल्लिकार्जुन खड़गे को दिया सीएम चुनने का अधिकार। आज दिल्ली आएंगे सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार, सुरजेवाला और वेणुगोपाल। कर्नाटक चुनाव पर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आया सामने। बोले, कर्नाटक में कांग्रेस स्थायी सरकार चलाएगी। कर्नाटक की जनता ने बीजेपी को नकारा। ऑब्जर्वर हमारे गए हैं, सीएलपी की मीटिंग होगी और सीएलपी के मीटिंग के बाद उनकी जो भी राय होगी वो हाईकमांड को कम्युनिकेट करेंगे। फिर उसके बाद हाईकमांड यहाँ से अपना निर्णय भेजेगी। कर्नाटक में सीएम पद को लेकर कांग्रेस में पोस्टर वॉर जारी। समर्थकों ने शिव कुमार और सिद्धारमैया के लगाए पोस्टर्स। कर्नाटक के तुमकुरू में डीके शिव कुमार ने की पूजा अर्चना। श्री सिद्धगंगा मठ में जाकर लिया आशीर्वाद। कर्नाटक चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बीजेपी पर साधा जमकर निशाना। कहा, कांग्रेस के पास असली डबल इंजन, एक इंजन सामाजिक विकास, दूसरा सामाजिक सद्भावना। कर्नाटक के डीजीपी प्रवीण सूद बने सीबीआई के नए निदेशक। सुबोध कुमार जायसवाल की लेंगे जगह, 2 साल का होगा कार्यकाल। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह आज प्रधानमंत्री मोदी से करेंगे मुलाकात। अमित शाह भी मिलेंगे मुख्यमंत्री बीरेन सिंह से। राज्य की वर्तमान स्थिति पर करेंगे चर्चा। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट पहुंचे प्रधानमंत्री।
मन की बात के 100वें एपिसोड की थीम पर एग्जीबिशन। मोदी ने लिखा, मन मंदिर की यात्रा सुखद हो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का महाराष्ट्र दौरा, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किया स्वागत। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, कहा जो छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं। गलवान में चीन को मिला करारा जवाब। चाहे हल्दी घाटी हो, चाहे हमारी गलवान घाटी हो, बहनों भाइयों, भारत का मस्तक न झुका है न कभी झुकने पाएगा कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं। यदि हमें कोई छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे भी नहीं। बीजेपी नेता तरुण चुग ने गहलोत सरकार पर साधा निशाना, कहा राजस्थान में कांग्रेस टुकड़े टुकड़े में बटी, पायलट गली गली जाकर सरकार की पोल खोल रही है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस की अहम बैठक, किसान कर्ज माफी, सस्ती बिजली जैसी योजनाएं कांग्रेस के वचन पत्र में होंगी शामिल। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के आवास पर बड़ी बैठक, महाविकास अघाड़ी के नेता हुए शामिल, आने वाले चुनावों की रणनीति पर चर्चा। समीर वानखेड़े को लेकर संजय राउत का बयान आया सामने, कहा बीजेपी को समीर वानखेड़े पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। फिल्म द केरला स्टोरी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। फिल्म के पर रोक लगाने से इनकार के केरल हाईकोर्ट के फैसले को दी गई है सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। केरल हाईकोर्ट ने फिल्म द केरला स्टोरी की रिलीज पर रोक लगाने से किया था इनकार। याचिका खारिज करते हुए सवाल उठाया था कि इस फिल्म में आपत्तिजनक क्या है। महाटक सुकेश चंद्रशेखर के 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज सुनवाई, पटियाला हाउस कोर्ट में होगी बहस। पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। सत्येंद्र जैन की ओर से ट्रांसफर याचिका दाखिल की गई है। गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के आरोपियों की आज होगी पेशी। पुलिस कस्टडी खत्म होने के बाद आज पटियाला हाउस कोर्ट में किया जाएगा पेश। अंबेडकर नगर में निकाय चुनाव जीतने के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में की तरफ से मचा गया उत्पात। बीजेपी प्रत्याशी के घर पर किया पथराव, सपा विधायक समेत 25 नामजद। यूपी के मेरठ में हार से बौखलाया बीएसपी प्रत्याशी, बीजेपी पार्षद को जड़ा थप्पड़। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने बीएसपी प्रत्याशी की जमकर की धुनाई। समंदर में दिखा आत्मनिर्भर भारत का दम, आईएनएस मोरमुगाव से दागी गई ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस ने किया टारगेट को सफलतापूर्वक ध्वस्त। बिहार के आरा में बीच सड़क मुखिया के पति की हत्या को दिया गया अंजाम। 2 बदमाशों ने दिन दहाड़े मारी गोली, सीसीटीवी में कैद हुई ये पूरी वारदात। अतीक अशरफ की जांच करी एसआईटी के सामने चुनौती। चश्मदीद बतौर गवाह अपना नाम देने को नहीं हो रहे तैयार, फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में मुठभेड़, सेना ने आतंकी अड्डे का किया भंडाफोड़। अंडमान सागर इलाके में आतंकियों के घिरे होने की खबर, सर्च ऑपरेशन जारी। महाराष्ट्र के अकोला में 2 गुटों में हिंसक झड़प हुई। उपद्रवियों ने तोड़फोड़ कर गाड़ियों को फूंका, एक की मौत, 8 से ज्यादा लोग जख्मी। हिरासत में 26 लोग, धारा 144 लागू। सिपाही की हत्या के 2 आरोपी एनकाउंटर में ढेर। जालौन में 4 दिन पहले कांस्टेबल का किया मर्डर, मुठभेड़ में इंस्पेक्टर को भी लगी गोली। अयोध्या में युद्ध स्तर पर हो रहा राम जन्मभूमि निर्माण का काम, मंदिर निर्माण की तस्वीरें आई सामने। यूपी के बुलंदशहर में दर्दनाक हादसा, जेसीबी के नीचे दबकर एक मजदूर की मौत। परिजनों ने आर्थिक सहायता की मांग को लेकर दिया धरना। शाहजहांपुर में युवती ने पेट्रोल डालकर खुद को लगाई आग, युवती की हालत गंभीर। धार्मिक स्थान को लेकर पार्षद पर चल रहा था विवाद। बहराइच में चित्तौरा झील में डूबने से महिला की मौत। सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर जियारत करने आई थी ये महिला। बहराइच में एक मकान की छत गिरने से महिला समेत 2 लोग मलबे में दबे, गंभीर हालत में दोनों को पहुंचाया गया अस्पताल। हरदी थाना इलाके का ये पूरा मामला। यूपी के बुलंदशहर में काली नदी पर बनी गुंबद में पत्थर गिरा, हादसे में 2 लोग जख्मी हो गए। यूपी के मथुरा में फैक्ट्री के बाहर कबाड़ में लगी भीषण आग, दमकल की 7 गाड़ी और पानी के 6 टैंकर्स ने पाया आग पर काबू। बुलंदशहर के NH 91 पर आवारा पशु बन रहे हादसों का सबब, बाइक के सामने अचानक कुत्ता आने से हुई टक्कर। हादसे में बाइक सवार युवक समेत 2 युवती जख्मी, अस्पताल में भर्ती। यूपी के हमीरपुर में दबिश देने गए दरोगा को स्ट्रीट शूटर ने मारी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। स्ट्रीट शूटर का तमंचा लेकर घूमने का वीडियो हुआ था वायरल, जिसे लेकर बदमाश को पकड़ने गई थी पुलिस टीम। फायरिंग के बाद बदमाश मौके से हुआ फरार, पुलिस तलाश में जुटी।
यूपी के शाहजहांपुर में सरकारी जूनियर हाई स्कूल में छात्राओं से छेड़छाड़ का मामला आया सामने। कंप्यूटर टीचर मोहम्मद अली नाबालिग छात्राओं से करता था छेड़छाड़, पुलिस ने किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पेट्रोल पंप पर कर्मचारियों से हुई मारपीट। पेट्रोल भरवाने आए युवक ने पैसे के लेन देन को लेकर की मारपीट। हरियाणा की रेवाड़ी पुलिस ने 50,000 की इनामी बदमाश को धर दबोचा। सराफा व्यापारी से 61 लाख रुपए की लूट की वारदात को दिया था अंजाम। यूपी के महोबा में घर में बंधक बनाकर युवक की बेरहमी से पिटाई। प्रेम प्रसंग के कारण युवती के परिजनों ने पीटा। युवक ने दर्ज कराई अपनी शिकायत। यूपी के सीतापुर में चुनावी विवाद में हुई मारपीट। दो पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे, पुलिस ने संभाला मोर्चा। यूपी के बुलंदशहर में 2 गुटों में हुई मारपीट। दबंगों ने एक परिवार के लोगों को जमकर पीटा। मारपीट का वीडियो हो रहा वायरल। दिल्ली में 3 अज्ञात लोगों ने शराब की दुकान को बनाया अपना निशाना। छत तोड़कर लूटे पैसे। तीनों आरोपी गिरफ्तार। यूपी के उन्नाव में होटल के कमरे में युवती ने की सुसाइड। युवती के पास से सुसाइड नोट बरामद। 2 दिन पहले युवती के प्रेमी ने की थी आत्महत्या। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। संभल के जंगल में छात्र का कंकाल मिलने से मची सनसनी। 10 दिन से लापता बताया जा रहा है छात्र। शामली में कैराना रोड पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोली लगने से 2 बदमाश हुए जख्मी। पुलिस ने तमंचा, कारतूस, लूटे गए मोबाइल और नकदी भी बरामद की। यूपी के बागपत में मामूली बात पर बुजुर्ग की हत्या को दिया अंजाम। बच्चे के गली में थूकने पर हुआ था विवाद। परिजनों में मचा कोहराम। यूपी की लखीमपुर खीरी पुलिस ने के हाथ लगी एक बड़ी सफलता। क्राइम ब्रांच की टीम ने 2 अंतर्राज्यीय वाहन चोरों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से चोरी की 7 बाइक जब्त हुई। यूपी के लखीमपुर खीरी में शिकारियों ने किया मगरमच्छ का शिकार। नदी में उतरता मिला मगरमच्छ का शव। बांग्लादेश में मोचा तूफान से भारी तबाही हुई। 1000 घर तबाह हो गए। आइलैंड डूबने का खतरा। म्यांमार में भी तूफानी बारिश। म्यांमार में तूफान मोचा से भारी तबाही मची। सड़कों पर भरा पानी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। म्यांमार में बारिश से तबाही का मंजर आया सामने। लगातार बारिश के कारण संचार टावर ध्वस्त हो गया। पश्चिम बंगाल में तूफान की चेतावनी दी गई है। 24 परगना में समुद्र तट खाली करने का आग्रह किया गया है। 3 दिन तक समुद्री तट पर आने से रोका भी गया। यूपी के कानपुर में हीट वेव का कहर जारी। घरों में कैद हुए लोग। सड़कों पर पसरा सन्नाटा। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने की 9 मई की हिंसा की निष्पक्ष जांच की मांग। कहा निचले स्तर पर पहुंची राजनीति। शाहबाज सरकार ने दिए उपद्रवियों के खिलाफ सख्ती के आदेश। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने शहबाज शरीफ पर साधा निशाना। बोले लोकतंत्र सर्वकालिक निचले स्तर पर पहुंचा। पाकिस्तान में हुई हिंसा के बाद एक्शन में पंजाब पुलिस। पाकिस्तानी सेना के GHQ हमले में शामिल लोगों को किया गया गिरफ्तार। पाकिस्तान में हिंसा और प्रदर्शन लगातार जारी। इस्लामाबाद में सरकार विरोधी हकीकी आजादी मार्च के लिए सड़कों पर जनता। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का फ्रांस दौरा। पीएम एलिजाबेथ बॉर्न और विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना से की मुलाकात। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को जर्मनी में मिला अवार्ड। जेलेंस्की ने अंतर्राष्ट्रीय शर्लेमेन पुरस्कार लिया। अमेरिका के मैनचेस्टर में ग्रेजुएशन पार्टी में हुई गोलीबारी में 4 लोग जख्मी। न्यू हैम्पशायर पुलिस कर रही है मामले की जांच। बांग्लादेश में आए मोचा चक्रवात के बाद लोग दोबारा अपने घरों में लौटे। मोचा चक्रवात से हजारों लोग बेघर हुए। बांग्लादेश में मोचा चक्रवात ने मचाई भारी तबाही। म्यांमार बॉर्डर पर रोहिंग्या शरणार्थी शिविर हुआ तबाह। करीब 300 लोग बेघर हुए। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने शांति वार्ता के लिए ब्रसेल्स में अजरबैजानी राष्ट्रपति इल्हम अलीयेव और आर्मेनियाई प्रधानमंत्री निकोल की मेजबानी की। अमेरिका ने भी दोनों देशों के साथ शांति वार्ता की मेजबानी की, लेकिन कोई समझौता नहीं हो सका। जर्मनी के आचेन में रूसी और यूक्रेनी समर्थकों का प्रदर्शन। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के दौरे से पहले हुआ ये प्रदर्शन। नीदरलैंड के ग्रोनिंगन फुटबॉल प्रशंसकों ने जताई नाराजगी। आपको बता दें बस से किया हमले के कारण मैच को रद्द कर दिया गया।
और आइए बढ़ते आगे। रूसी सेना ने टर्नोपिल और पेट्रोपावलिवका पर हमला किया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने हमले की तस्वीरें भी जारी की। वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस ने इजरायली सेना और आतंकवादियों के बीच सीजफायर 5 दिनों तक जारी रखने की उम्मीद जाहिर की। संघर्ष के दौरान 33 फिलिस्तीनियों और 2 इजरायली लोगों की मौत हुई थी। उधर बांग्लादेश में चक्रवात मोचा का कहर लगातार जारी। शरणार्थी शिविर हुआ तबाह। हजारों लोगों ने मंदिरों और स्कूलों में ली शरण। गाजा पट्टी पर हुए हमले के बाद तबाही की तस्वीरें आई सामने। रॉकेट हमले में कई घर बर्बाद हो गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स के साथ की मुलाकात। जेलेंस्की ने रूसी आक्रमण से बचने के लिए हथियारों की मदद भी मांगी। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने की कैबिनेट बैठक। गाजा पट्टी और इजरायल सेना के बीच चल रहा है संघर्ष। वेटिकन सिटी में हरक्यूलिस की मूर्ति को दोबारा स्थापित किया गया। बिजली गिरने के बाद हरक्यूलिस की मूर्ति हुई थी क्षतिग्रस्त। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पुलिस ने कई लोगों को किया गिरफ्तार। लाहौर में पाकिस्तानी सेना पर हमले के आरोप में हुई ये गिरफ्तारी। थाईलैंड के प्रधानमंत्री प्रयुत चान ओचा ने पार्टी मुख्यालय छोड़ा। चुनाव में कमजोर प्रदर्शन के बाद पार्टी मुख्यालय छोड़ा। थाईलैंड की प्रगतिशील मूव फॉरवर्ड पार्टी के नेता पिटा नेल ने मनाया जश्न। आम चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के बाद जश्न का माहौल। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने देश को किया संबोधित। कहा साल के अंत तक रूस को हरा सकते हैं। रूस की राजधानी मॉस्को में एक नाबालिग ने तेज रफ्तार से चलाई कार। पुलिस ने पीछा कर कार सवार नाबालिग को पकड़ा। यूक्रेन के टर्नोपिल में रूस ने किया विस्फोट। अटैक के बाद की तस्वीरें आई सामने।